और सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां आजम खान किसी भी वक्त जेल से रिहा हो सकते हैं। आपको बताएं 3-3 हज़ार के 2 जुर्माने की रकम जो है कोर्ट में अब जमा कर दी गई है। रामपुर कोर्ट में जुर्माने की रकम जमा हुई है। इसके बाद आजम खान को रिसीव करने बेटा अदीब आजम जो है वो पहुंच चुका है। अब्दुल्ला आजम 2 गाड़ियों के साथ जेल पहुंचा है। 23 महीने के बाद आजम खान की रिहाई हो रही है और किसी भी वक्त अब आजम खान जो है जेल से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि दोनों बेटे जो हैं उनको रिसीव करने पहुंच चुके हैं। सीधा चलेंगे, ऋषभ मणि मेरे सहयोगी वहां से लगातार जुड़ रहे हैं और अपडेट भी दे रहे हैं। ऋषभ मणि, बताइए अभी क्या अपडेट, अब कितनी देर और लग सकती है? देखिए, जिस हिसाब से यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त बढ़ा हुआ है, एकदम से जैसे सख्ती बढ़ाई गई, उससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि किसी भी पल आजम खान जेल से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है और ये ताला जो ठीक सामने गेट पे लगा हुआ है, ये ताला खुलेगा और वहाँ से आजम खान की गाड़ी आएगी। उनका बेटा अब्दुल्ला आजम 2 गाड़ियों के साथ अंदर गया है, बेटा अदीब आजम भी अंदर है। हालांकि अभी अभी मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा को पुलिस ने रोका है, उनको यहाँ आने नहीं दिया गया है, उनको कोई दूसरा रास्ता बताया गया है। पुलिस लगातार जो सीनियर अफसर हैं उनकी ओर से यहाँ पर हिदायत भी दी जा रही है कि किसी भी तरह से यहाँ पर कोई जाम लगाने की कोशिश ना करे। जो मेन रोड है जेल के ठीक बाहर, वहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, पीएसी भी बुला ली गई है। सारे जितने भी पीएसी के जवान हैं वो अपनी लाठी और अपने असलहों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार पुलिस की ओर से अनाउंस भी किया जा रहा है कि वो पुलिस का सहयोग करें, किसी भी तरह से यहाँ पर अव्यवस्था ना होने दें। अब हम लोग भी कोशिश करेंगे कि जैसे ही आजम खान जेल से बाहर आते हैं, क्या वो मीडिया से बात करेंगे, हमारे सवालों का जवाब देंगे या नहीं देंगे, इसलिए तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। हम सभी लोग ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आजम खान जैसे ही जेल से बाहर आते हैं तो उनसे बात की जाए। तमाम सवाल हैं मीडिया वालों के भी, उनके लिए जो बाहर भी चर्चाएं चल रही हैं, क्या वो बसपा में जाने वाले हैं, 9 अक्टूबर की रैली में बसपा में शामिल होने वाले हैं। ऐसे तमाम सवाल हैं जो आजम खान से पूछे जाएंगे और उसी के बीच में पुलिस प्रशासन की सख्ती जारी है। मीडिया से भी कहा गया है कि वो अपने आप को देखभाल के यहाँ पर रिपोर्टिंग करें, कुछ ऐसा ना करें जिसके चलते यहाँ पे कोई अव्यवस्था हो। पुलिस बढ़ाई गई है, बाहर रोड पर भी इस वक्त ट्रैफिक रोक दिया गया है, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि अब किसी भी पल यहाँ से आजम खान को निकाला जा सकता है। पीएसी तैनात कर दी गई है, पुलिस तैनात कर दी गई है और किसी भी पल आजम खान जेल से बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल ऋषभ मणि, सुबह 9 बजे का वक्त था, हालांकि 7 बजे के बाद ये कहा जा रहा था कि किसी भी वक्त रिहाई हो सकती है, लेकिन फिर कहा गया कि जुर्माने की जो अलग अलग 2 रकम थी वो जमा नहीं हुई। क्या हुआ है इस दौरान? पूरी सुबह से अगर हम देखें तो क्या तमाम क्रियाएं चल रही हैं जेल के अंदर, वो अगर आप बता सकें दर्शकों तो। देखिए, पुलिस प्रशासन यही चाहता था कि सुबह सुबह ही आजम खान को जेल से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि तब तक ट्रैफिक नहीं होता है। और लेकिन उसमें एक लीगल फ्लॉ उसमें था कि 2 ऐसे मामले थे जिसमें उनकी ओर से जुर्माना नहीं भरा गया था। जब वो जुर्माना भर दिया गया है, एक 2,500 रुपये का था, एक 3,000 रुपये का था। वो जुर्माना ऑनलाइन ई प्रिजन जो पोर्टल है उसके जरिए यहाँ जेल के पास भी आया है और उनके वकील भी आए थे, उन्होंने हार्ड कॉपी भी जेल में रिसीव करा दी है। तो अब जो कागजातों का काम है, जो दस्तावेजों का काम है, वो पूरा हो चुका है। उनके दोनों बेटे इस वक्त अंदर जा चुके हैं, इसलिए ये माना जा रहा है और किसी भी पल आजम खान निकल सकते हैं। ऋषभ मणि, 23 महीने का लंबा वक्त, अब चूंकि 2 साल के आसपास का ये वक्त है और उनके समर्थकों के लिए, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके लिए बड़ा मौका है जब वो जेल से रिहा हो रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन अलर्ट होगा निश्चित तौर पर। धारा 144 तो है ही, लेकिन क्या इंतजामात खास पुलिस की तरफ से किए गए वो भी जरा जरूर बताएं। देखिए, पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं, पुलिस और पीएसी के जवान हैं जो आप देख सकते हैं। ये टीयर गैस गन लिए भी खड़े हुए हैं कि अगर कहीं किसी भी तरह से कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो एंटी राइट उपकरण होते हैं वो अपने एंटी राइट उपकरणों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जेल गेट पे ठीक पास में वहाँ जो सिपाही खड़े हुए हैं वो भी एंटी राइट अपने जो गन है उसको लिए हुए हैं। बाकी सभी इंसास राइफल कार्बाइन लिए हुए हैं। जो नॉर्मल ड्रिल होती है लॉ
एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की, उसमें ये सभी लोग पारंगत होते हैं, पुलिस पीएसी के जवान। और जिस हिसाब से यहाँ पर तैनाती की गई है और मेन रोड जो जेल के बाहर की है वहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, आम लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई, उससे समझ में आता है कि किसी भी पल निकलने वाले हैं। उधर छत के ऊपर से भी कुछ नौजवान है, देखिए वो भी तस्वीरें बना रहे हैं, वो भी आखिरकार देख रहे हैं कि कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, मीडिया की इतनी यहाँ पर आवाजाही है। तो वो जिनको कुछ नहीं मालूम है वो भी सिर्फ मीडिया को देखने के चलते यहाँ पर मौजूद हैं। और पुलिस के लिए जाहिर सी बात है कि इस भीड़ को कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की कोई सिचुएशन ना आए। और जो जवान गेट पे ही तैनात है एंटी राइट गन के साथ साथ, देखिए हाथ में माइक भी लिए हुए हैं, लाउड हेलर उनके पास रहता है कि जैसे ही कोई स्थिति ऐसी आती कि लाउड हेलर पे बोलना हो वो तुरंत यहाँ से अनाउंसमेंट भी करेंगे। सुबह से कई दफ़ा अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि धारा 144 लगी हुई है, यहाँ पर भीड़ ना जमा की जाए, नहीं तो धारा 144 जो ठीक है ऋषभ मणि, बिल्कुल नजर बना के रखिएगा, जैसे ही हलचल तेज होगी अपडेट होगी हम आपके पास लौटेंगे। इसी बीच आजम खान के जेल से रिहाई के बाद आजम खान के बीएसपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं, लेकिन हालांकि इधर शिवपाल ने खारिज कर दिया है। आपको बताएं शिवपाल यादव ने कहा कि ये सब झूठी बातें हैं, आजम खान समाजवादी हैं और समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। आजम खान बीएसपी में कभी नहीं शामिल होने वाले। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान को गलत और झूठे केसों में सरकार ने फंसाया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आजम खान की पूरी मदद कर रही है और आगे भी करेगी। सुप्रीम कोर्ट, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है, इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं। और उनको पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए थे। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है और करेगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वो बसपा का दामन भी थाम सकते हैं चंद्रशेखर आजाद। ये सब झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है।